रतन टाटा एक महान आदमी है। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है जो कोई करने के लिए सोच भी नहीं सकता। रतन टाटा ने टाटा एजुकेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो कैंसर के उपचार के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं की देन है। और तो और रतन टाटा ने ग्रामीण विकास की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा, बिजली और शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान दिया है। पर इन सभी अच्छे कामों के बीच उनसे और उनकी कंपनी से जुड़े कुछ ऐसे काले राज भी हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। ये राज कुछ ऐसे हैं जो अगर बाहर लोगों में फैल जाते तो शायद आज रतन टाटा की जो समाज में इज्जत है वो नहीं रहती। पर आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो टाटा कंपनी ने इतने सालों से छुपा कर रखे हुए हैं, जिनके बाहर आने से उनको इतना डर लगता है? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। कलिंग नगर मैसेकर। ये बात है साल 2004 की, जब टाटा स्टील ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में कलिंगनगर में एक स्टील मिल स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें लगभग 2400 एकड़ जमीन की जरूरत थी। यह भूमि मुख्यतः स्थानीय आदिवासी समुदाय की थी, जो इस भूमि पर पीढ़ियों से रह रहे थे और कृषि कर रहे थे। अब सवाल ये था कि यह जमीन टाटा को मिलेगी या फिर नहीं, जिसका जवाब था नहीं, क्योंकि स्थानीय आदिवासी समुदाय ने इस भूमि अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया। उनकी मुख्य चिंताएं थी कि वे अपनी आजीविका खो देंगे, उनके घर और कृषि भूमि छिन जाएंगे और उनका पारंपरिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था। 2 जनवरी 2006 को जब सरकारी अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाया तो स्थानीय निवासियों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़पें हुई। इसमें 13 आदिवासी मारे गए और कई घायल हुए। इस घटना ने विवाद को और गहरा बना दिया और देश भर में ध्यान आकर्षित किया। आदिवासियों पर हुए इस अत्याचार के बाद टाटा ने उनको मुआवजा देकर शांत करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये सब नाकामयाब रहा। और आज भी समुदाय अपनी जमीन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ये क्लासिक एग्जाम्पल था कि कैसे एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट के चक्कर में कई आम लोगों को अपनी पैतृक जमीन से हाथ धोना पड़ा। सिंगूर ऑपरेशन। साल 2006 में टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर सिंगूर में एक नैनो फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई। इसके लिए लगभग 997 एकड़ जमीन की जरूरत थी। यह भूमि मुख्यतः स्थानीय किसानों की थी जो इस पर खेती कर रहे थे। कई किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद सोचिए क्या हो सकता था, वही जिसका डर सबको था और जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने किसानों के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया। भारी विरोध और आंदोलन के चलते टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 2008 में सिंगूर से नैनो प्लांट को हटाने का निर्णय ले लिया और गुजरात चले गए। हालांकि इसके बाद भी इस जमीन को लेकर कोर्ट में केस चलता रहा और 2016 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसानों को उनकी जमीन वापस दी जाए। हालांकि कई किसानों ने अपनी जमीन की उपजाऊ क्षमता खो दी है और अब वो नया काम ढूंढ रहे हैं। और इस तरह अंत में नुकसान आम आदमी का ही हुआ और टाटा अपने प्लांट लेकर दूसरे राज्य चली गई। जोडा माइन एक्सीडेंट। तारीख थी 24 जनवरी 2009 और इसी दिन जोडागढ़ की एक खदान में गंभीर दुर्घटना हुई। ये खदान उड़ीसा के क्योंझर जिले में मौजूद थी। दुर्घटना के दौरान खदान के मलबा गिरने से कई मजदूर फंस गए थे। इस घटना में कुछ मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद आरोप लगे कि टाटा स्टील ने खदानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। यह भी आरोप लगाए गए कि खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ। और उसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। टाटा स्टील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटना के शिकार मजदूरों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि इसके बाद जांच कमेटी बैठी और उसके बाद कुछ खामियों की पहचान की गई और कंपनी को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस पूरी घटना से यही साबित हुआ कि हमारे देश में एक आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए तो इतनी बड़ी खदान में काम कर रहे लोगों के लिए कंपनी ने सभी चीज़ों की सुरक्षा इंश्योर करना भी जरूरी नहीं समझा। ये थे वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो टाटा के काले सच के साक्षी हैं, पर इनके बारे में कभी बात नहीं होती। टाटा ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी थी कि ये चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ ताकि आप भी गलत और सही का फ़र्क जान सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, जहां हमने बताया है कि कैसे सालों पहले एक साधारण व्यक्ति ने सिस्टम के विरुद्ध जाकर पाखंडी बाबा का पर्दाफाश किया था और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनाई थी।